जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका जय साधना एकेडमी पर। मैं अभिषेक गर्ग, आप लोग को नमस्कार। इससे पहले हम लोग फ्रैक्शन का जो टॉपिक है उसमें हम लोग 11 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हमारा 12वां क्वेश्चन है और ये है जो प्रॉब्लम आपके सामने दी गई है 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 में सबसे बड़ी भिन्न बताना है। क्या करना है? सबसे बड़ी भिन्न बताना है। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे दे देता है और उसमें पूछ लेता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है, या पूछ ले सबसे छोटी भिन्न कौन है, तो ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब ऑप्शन में है 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। अब कौन से भिन्न सबसे बड़ी होगी और कौन सी भिन्न सबसे छोटी होगी, ये डिफाइन करना होगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी, तो आपका भिन्न दिया है 2/3। इसको हम डेसिमल फॉर्म में अगर चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? 0.66 आएगा, क्योंकि 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 छक 18 2, फिर 3 छक 18 2, ऐसे 0.666 आएगा 2/3 का। ऐसे 3/4 का हम लोग निकालेंगे 0.4 30 है ना, तो 4 7 28 और 2 बचेगा 4 5 20, ये हो जाएगा। 4/5 का हम लोग देखते हैं, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 0.5 8 40 हो जाएगा, तो 8 आएगा। और फिर हम लोग 5/6 को निकालते हैं, जब फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म टू डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो आएगा 0.6 2 50 और 6 3 18। अब देखिए हमारी जो फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू ये है, आपका ये फ्रैक्शन फॉर्म है और ये डेसिमल फॉर्म है। अब बताइए कि 0.666 बड़ा है कि 0.75 बड़ा है कि 0.8 बड़ा है कि 0.83 बड़ा है। तो कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है ये पूछा गया है, तो आपका 0.83 बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन 5/6 सबसे बड़ा है और आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 5/6 बड़ा होगा। ठीक है। अब इसी में पूछ ले कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, तो ये बड़ी है, ये भी और सबसे छोटी भिन्न की बात करेंगे तो 2/3 होगी। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग अगर वैल्यूएशन करेंगे तो 2 3 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, इसके कई मेथड होते हैं। लेकिन अगर छोटी भिन्न होती है तो आपको क्या करना है, ऐसे कन्वर्ट कर लेना है। एक मेथड इसमें और देख लीजिए, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है ना, सब में देखो 1 1 का डिफरेंस आ रहा है और ये वैल्यू सीक्वेंस में चल रही है। देखो हर तरीके से 1 1 का डिफरेंस आ रहा है। दूसरी विधि है ये, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आ रहा है, ये आप देख रहे हो। एक और इसका लॉजिक में बता दे रहा हूं, 3 में से घटाओगे 2 को तो 1 आएगा, 4 में से डिफरेंस 1 का है, 5 में से 1 का है और 5 और 6 में से भी 1 का है, हर का भी डिफरेंस 1 है। अगर ऐसी कोई सीरीज बनती है तो जो जिसकी अंश की वैल्यू बड़ी दिख रही होती है वही आपका बड़ा होगा। तो इस तरीके से फ्रैक्शन डिफाइन करने का जो ब्रह्मास्त्र तरीका है ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट तरीका है, महत्वपूर्ण विधि है, वो आपका डेसिमल फॉर्म ही है। अगर आपके समझ में आ रहा है तो यही फॉर्म आप अप्लाई कीजिए। ये थोड़ा इजी है, इसको काट पीट सकते हो आप कहीं से भी। अगर फ्रैक्शन फॉर्म को कन्वर्ट कर रहे हो तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके ही करो, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.005184 अपॉन 0.432। इसका वैल्यू डिफाइन करना है और
दिया हुआ है इफ 51.84 अपान में 4.32 इज इक्वल टू 12, इतना दिया हुआ है। ऑप्शन में है ये का ऑप्शन जो है ये है, दो है, बी का ऑप्शन ये, सी का ऑप्शन ये और डी का ऑप्शन ये। अब क्या करोगे, जब इससे पहले वाली वीडियो आई तो लोगों ने कहा सर बहुत सरल सरल पूछ रहे हो आप। इससे पहले की जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें लोगों को लगा कि बहुत इजी है, भाई पढ़ाया इसी लेवल से जाता है कि इजी लगे, ठीक है। अब इसको करके देखो, अब ये टफ लग रहा होगा, अभी देखो कैसे इजी हो जाएगा। अब देखो फाइंड क्या करना है, वैल्यू इसकी, ठीक है, हमको दिया हुआ है ये। अब देखो हमको दिया है 5184, ये पॉइंट है यहाँ पे 4.32 इज इक्वल टू 12। अब देखो क्या करेंगे, अगर हम डेसिमल यहाँ से हटा देते ना तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो हमारा इतने की वैल्यू इतना हो गया। अब क्या करना है, हमको डिफाइन करना है इसकी वैल्यू 0.005184 अपान में 0.432, इसकी वैल्यू डिफाइन करना है। अब हम देखो डेसिमल को हटाने के लिए क्या करेंगे, किसी संख्या से गुणा करेंगे या भाग करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बटे देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 डिजिट तक से हमसे कोई मतलब नहीं क्योंकि डेसिमल इसमें भी है और उसमें भी है, ठीक है। अब क्या करेंगे 1 लिख के इसको अगर इतने से गुणा कर देना तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी और हमारा डेसिमल हट जाएगा। अब देखो 5184 अपान में 432 इंटू 1/1000। अब देखो इसकी जो वैल्यू दी हुई है ना वो क्या दी हुई है, 12 दी हुई है। और अब हम इस पे रख देंगे 12, इसका जो वैल्यूएशन है वो 12 है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इंटू 1/1000। अब क्या होगा, अभी कैन कन्वर्ट इन डेसिमल फॉर्म, तो कैसे कन्वर्ट होगा, 3 जीरो है तो 0 लिखेंगे और दशमलव के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, ऐसे कन्वर्ट करेंगे और ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखो इसमें वैल्यू क्या दी हुई थी, इसकी वैल्यू दी हुई थी और इसका पूछा गया था। क्या करना है, डेसिमल का पूरा खेल है, डेसिमल को हटाएंगे और डेसिमल को हटाने के बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जब हम लोग हमारा ये वैल्यू है 12 दिया हुआ है इंटू 1/1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये फिर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ ऐसे 0.012 ये आ जाएगा। और ये आपके विकल्प किसमें है, डी में तो है नहीं, सी में विकल्प दिख रहा है और सभी विकल्प आपके गलत हो जाएंगे, ओके। यानी इस प्रॉब्लम के लिए ऑप्शन आपका जो होगा बी करेक्ट ऑप्शन होगा। इतना समझ में आ गया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले देखो करना क्या है, उसको डेसिमल पे पूरा खेल होता है, जितना भी प्रॉब्लम होगा वो डेसिमल पे होगा। इस तरीके से क्वेश्चन में देखना है और ऑब्जर्व करना है। जैसे इसमें था आपका डेसिमल इक्वल करेंगे, डेसिमल हटाएंगे 12 आ जाएगा। ये वैल्यूएशन को इसके इक्वल करने के लिए 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दिए और वही ऑपरेशन यहाँ पे वैल्यू रख के कर दिए तो हमारा ऑप्शन सी सही हो गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इफ यदि ये बाई 3 इक्वल टू बी बाई 4 इक्वल टू सी बाई 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है आपका, ऑप्शन है √7, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 1/√2। अब देखिए इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं, ये अगर क्वेश्चन बने भी तो कहां से बने, कैसे बने, हर तरीके से क्वेश्चन यहाँ कराया जा रहा है। देखो अगर ये बाई 3 इज इक्वल टू बी बाई 4 इज इक्वल टू सी बाई 7 इज इक्वल टू के मान ली, मैं मान रहा हूं आपको ही मानना है, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू 3 के, बी
इक्वल टू 4k, C इज इक्वल टू 7k, ये इज इक्वल टू 3k, B इज इक्वल टू 4k और C इज इक्वल टू 7k। इतना समझ में आया? k मान लेंगे और एक एक का वेरिएबल कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, डिफाइन करना है वैल्यू a प्लस बी प्लस सी अपान सी, a प्लस बी प्लस सी अपान सी। ठीक है, a की वैल्यू है 3k, b की वैल्यू है 4k, c की वैल्यू है 7k, अपान में c है, c की वैल्यू है 7k। अब क्या करना है, एडिशन कर लेना है। अगर हम एडिशन करेंगे तो 4 3 7 7 14k अपान 7k। अब देखो k से k कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को k मान कर करेंगे। ओके, देखिए नया क्वेश्चन। अब देखिए इसमें करना क्या है, फ्रैक्शन का एडिशन है और वो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन का है। 1 सही 1/2 प्लस में 11 सही 1/2 प्लस में 111 सही 1/2 फिर प्लस में 11 1111 सही 1/2। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है। अब आपको सॉल्व करना है। क्या करेंगे इसमें, मैंने कल एक क्वेश्चन करवाया था, जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है तो हम लोग उसको कॉमन कर लेते हैं। कल मैंने क्वेश्चन कराया था, इसका सॉल्यूशन इस तरीके से होगा। ऑप्शन आपके पास ये है, खुद से करना है करके देख लो। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 4 टाइम्स। अब देखिए ये हमारा अलग हो गया, सही बटे मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, इसको मैंने अलग कर लिया है। अगेन अब देखो क्या करना है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब ये 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसका एक ऑप्शन और है, मैं भी बता रहा हूं, पहले इसको सॉल्व करो। इसको ऐड करेंगे 1 2 3 4 आएगा, 1 2 3 4 आएगा। ठीक है, और इसको जब ऐड करेंगे तो आपका आएगा 4/2 यानी 2। ठीक है, 1 2 3 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 2 3 4 4 और 2 6 हो जाएगा, ये आएगा। ठीक है, अब देखो ये तो आपका हो गया बेसिक मेथड। ठीक है, फिर क्या हो गया, बेसिक मेथड। मैं आपको इसी पे एक और बता दे रहा हूं। ठीक है, आप जब 1 1 की एडिशन कर रहे थे, 1 11 111, तो उसमें एक सीक्वेंस चल रहा था 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 डिजिट तक गया है, तो 1 2 3 4 आ रहा था। अब इसको क्या करेंगे ना, 1/2 1/2 1/2 1/2 ही है। कितनी बार गया है, 4 टाइम्स गया है, तो 1/2 इंटू 4 अगर कर दे तो कोई दिक्कत है? हमारे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 2 3 4 4 नहीं 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 ऐड कर देंगे। तो देखिए दो तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। अगर वो ऑप्शन आपको सही लग रहा है तो वो, लेकिन वो बेसिक मेथड है, ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, उसमें 1/2 कर सकता है, 1/3 कर सकता है, 1/4 1/6 एक दूसरी डिजिट कर सकता है, तो आपको वही मेथड लगाना पड़ेगा। लेकिन ये इसमें जो है आपका सेम चल रहा है। तो अब देखिए ऑप्शन आपका कौन सा होगा, 163 रॉन्ग, 1236 आपका राइट है और सभी विकल्प गलत है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करने के दो विधि मैंने बताया और आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन फिर आपके सामने, बहुत सरल सा, आसान सा, और इसको हम आसान तरीके से सॉल्व भी कर लेंगे। आपके सामने है 2/1/4 प्लस 3/4। इसको सॉल्व करना है, एडिशन करना है। अब बताओ 5/4 सही है, 1/3 सही है, 3 सही है, या नन ऑफ दिस। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग आसान से तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा लिखा हुआ है 2/1/4 प्लस 3/4। आप लोग खुद से सॉल्व करना चाहते हो तो वीडियो को रोक दिया करो, खुद से सॉल्व कर लिया करो और फिर वीडियो को आगे बढ़ा लिया करो। ओके, 4 2 8 1 9/4 प्लस 3/4, और 9 और 4 कितना होता है, और सॉरी 9 और 3 कितना होगा, 9 3 12/4, यानी 4 3 12। बहुत आसान सा क्वेश्चन का बहुत आसान सा जवाब आपका 3 सही होगा, जो विकल्प सी पे दिया हुआ है, ये करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन अब आपके सामने दिख रहा है ना आप लोगों को, इजी सा क्वेश्चन, प्यारा सा, सुंदर सा दिख रहा है। इसमें क्या करना है, एक सही, 1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/2 सॉल्व इट कह रहा है, इसको सॉल्व करो। ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके वितत भिन्न में आते हैं, वितत भिन्न। अब इसको सॉल्व कैसे करना, नीचे से सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करेंगे, 2 का नम 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। एक बार देख लो, 1 माइनस 1/, सॉरी, अब देखो पहले हम लोग इसको इतना सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस 1/2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 का नम 2 माइनस 1/2 कितना आ रहा है, 1/2 आएगा। अब इसकी वैल्यू कितना आएगी, 1/2। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जब हम इतना सॉल्व कर लेंगे 1/2 आएगा इधर। ठीक है, 1/, फिर ये ऊपर जाएगी वैल्यू, और फिर क्या होगा, देखिए इसमें जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, नीचे से इसको सॉल्व करें तो 2 में से 1 घटाओगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये ऊपर जाएगा, ये वाला ऑप्शन अब देखो फिनिश करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 1/2 फिर आपका आ जाएगा 1/2। ठीक है, 2 माइनस 1/2 तो 2 में से 1 घटाओगे फिर आ जाएगा आपका 1। ठीक है, 1/2। फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 माइनस 1/2 करोगे, सॉरी राउंड हो रहा है। देखिए इसमें जो हम सॉल्व करते हैं तो 2 में से 1 घटाएंगे, 1/2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 1/2 यहाँ लिखेंगे, इसको हटा देंगे। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, अब इतना हटाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको भी हम हटाएंगे और माइनस का 1 करेंगे। अब 1 है और माइनस माइनस का 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 और प्लस 1, तो फिर क्या बन जाएगा आपका, 2 बन जाएगा। तो फिर हम इसको भी हटाएंगे और फिर इसको 2 लिखेंगे। अब देखो 2 में से 2 माइनस 1/2 फिर करेंगे तो आपका जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन आएगा 1/2। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, नीचे से सॉल्व कर रहे हैं तो 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो इस जो क्वेश्चन हमने दिया था आपको, 1 सही, 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/2, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका जो सोल्यूशन आ रहा है ना वो 1/2 आ रहा है। कैसे आ रहा है, 2 का नम 2 माइनस 1/2 तो क्या हो जाएगा, 1/2
1/2 आएगा आपका, 1/2 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हम लोग फिर से अगर 1/2 यहाँ लिखते हैं, ये 2 ऊपर चला जा रहा है, ये 2 जब ऊपर चला जा रहा है तो 1 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, -1 आ जाएगा। अब देखो -1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, माइनस और -1 माइनस का 1/-1, अगर ये हम सॉल्व करते हैं तो 1 + 1 हो जाता है, ठीक है। तो फिर हमारा यहाँ बट्टे में 2 आ जाएगा, ठीक है। इतना सॉल्व करने के बाद फिर क्या करेंगे, 2 करना, 2 और -1, 2 -1 करेंगे तो 1/2, 2 -1 जब करते हैं 1/2 आता है, ठीक है। इस तरीके के प्रॉब्लम में हम लोग नीचे से सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। आपका ऑप्शन भी सही होगा। अगर ये समझ में नहीं आया है तो मैं 2 तरीके से 2 बार बताया है, इसको फिर से आप लोग कमेंट में लिखिएगा समझ में नहीं। मैं इस तरीके से कई क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए आपके सामने एक नया क्वेश्चन सुंदर सा लिखा हुआ है, बीटेक बिंद का है और वो भी फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है। जो आपका प्रॉब्लम है वो है 1 डिवाइड बाई 1/1/1/1/3। अब क्या करना है इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे फिर नीचे से 1 डिवाइड बाई 1/3 की अगर वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 × 3 = 3। जो इसकी वैल्यू है ना वो आ जाएगी 3। फिर क्या बचेगा, यहाँ पे भी आपका 3 आ रहा है तो इसकी भी वैल्यू ऊपर वाले की भी 3 आ जाएगी जब हम सॉल्व करेंगे। कैसे, अब देखो, अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 आ जाती है, ठीक है। क्या आ जाता है, 3। 1 डिवाइड बाई 1/3 और इसकी वैल्यू 3 है तो फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब भी तो 3 आएगी यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे 1 डिवाइड बाई 1/3 तो क्या होगा, फिर 3 हमारा आ जाएगा क्योंकि 1 डिवाइड बाई 1/3, 1/3 की वैल्यू 3 है। तो जब हम चाहे जितनी बार सॉल्व करेंगे 3 ही आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे टोटल तो आएगा 3। 1 डिवाइड बाई 1/3 की वैल्यू 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आपका नहीं होगा, 2/3 नहीं होगा, 3 आपके ऑप्शन में है और सॉल्यूशन में भी है 3 होगा और 3/2 नहीं होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपकी जो वैल्यू है वो 3 करेक्ट वैल्यू है और ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में देखने को मिला है, इसलिए हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए एक नया क्वेश्चन बिल्कुल अलग टॉपिक का आप लोगों ने फ्रैक्शन में देखा होगा कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, 0.7 के ऊपर बार लगा हुआ है। ये जो साइन है ये बार की है। अगर ये किसी भी संख्या के ऊपर लगा है तो इसका मतलब है 0.77777 ऐसे सीरीज चलती जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि किसी भी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो एक बार लगा हुआ है, ठीक है। देखिए 0.7 के ऊपर बार लगा हुआ है, एज p के ऊपर अगर बार लगा हुआ है, 0.p के ऊपर बार लगा हुआ है तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ये होगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है तो आपको करना है p/9 कर देना है। p की वैल्यू आपका 7 दिया हुआ है तो 0.7 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 7/9 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरीके से आपके उसमें 0.6 दिया होता, उसके ऊपर बार लगा होता तो 6/9 हो जाता, ठीक है। आपका इस तरीके से क्वेश्चन दिया है 0.p के ऊपर बार तो p/9 यानी 7/9 आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो वो संख्या 0 पॉइंट के बाद अनंत तक जाती है तो उसके ऊपर बार लगाया जाता है, ठीक है। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था
उसमें एक संख्या के ऊपर बार लगी हुई थी और एक ही संख्या थी दशमलव के बाद। अब देखिए आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में 0.57 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत इजी मेथड है, यही आपको अप्लाई करना है। पूरी संख्या लिख लेना है, 57 लिखिए। किसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो 5 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, उसको करेंगे घटा देंगे इसमें। और देखिए इसमें 2 के ऊपर बार, 2 डिजिट है, 1 के ऊपर बार लगा हुआ है, 1 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार लगा है उसको लिखेंगे, उसके बाद स्पेस पर लिखेंगे 9 बट्टे में, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा है ना उसको 0, उसके लिए 0 रखेंगे। अब देखो सॉल्व करेंगे। 57 में से अगर 5 को घटा देंगे ना तो 52 आएगा और 90। अब देखो ये आपका सॉल्व हो चुका है। क्या करना है, अगर बार 0.57 के ऊपर बार सिर्फ 7 के ऊपर लिखा है तो पूरी संख्या लिखेंगे 57 माइनस 5 कर देंगे जिसके ऊपर बार नहीं लिखा हुआ है। फिर क्या करेंगे, जो भी संख्या आपका है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसकी जगह पे 9 लिखेंगे, और जितनी भी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसकी जगह पे 0 लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। इतना करने के बाद जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ रहा है 52/90। अब देखो क्या करेंगे, इसमें करना क्या है, हमारा ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन में 52/90 है ही नहीं, इसको कट्टा पिट्टा करते हैं तो 2 26 और 2 45। अब देखो 26/45, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26/45 जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ये गोला भरना होगा। पुनः देखते हैं हम लोग इसमें क्या करना है। आपका जो प्रॉब्लम है वो है 21 नंबर क्वेश्चन है, 0.234 ये संख्या दी हुई है और 3 और 4 के ऊपर बार लिखा हुआ है। मैंने आपको इससे 2 क्वेश्चन इससे पहले करवा दिया है। जो भी संख्या आपकी दी हुई है पूरी संख्या को लिखते हैं पहले, 2 3 4, ठीक है, मैंने लिख लिया। फिर क्या करेंगे, जिस पे बार नहीं लगा हुआ है उसको घटा लेंगे। क्या करेंगे, घटा लेंगे, और घटाने के बाद फिर क्या करेंगे, जिसपे बार लगा हुआ है उस संख्या की जगह पे एक 2 अंक पे बार लगा हुआ है तो 2 बार 9 लिख देंगे, और जिसपे बार नहीं लगा हुआ है उसकी जगह पे 0 लिख देंगे। अब देखो जिनको खुद से सॉल्व करना होता है खुद से सॉल्व कर लिया करो, वीडियो को रोक दिया करो, वीडियो रोको, खुद से सॉल्व करो, फिर अपने ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन आपका टिक करो, अपना ऑप्शन खुद से क्लियर करो कि मेरा ये सही है कि गलत है। जितने भी क्वेश्चन आप खुद से करते हो ना वही आपके काम आता है। हम लोग तो आपको ऑप्शन देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, आप लोग खुद से करके देखिए, आनंद आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 234 में से 2 घटाएंगे तो 232 आ जाएगा बटा 9 9 0। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 117/990, 116/990, 116/495 और नन ऑफ दीज। अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें हम लोग देखते हैं और कट्टा पिट्टी करके देख ले, क्योंकि नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है। 2 कर्नम 2, 2 कर्नम 2, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 8 1 9, 2 9 18, 18 1 19 और 2 पंचे 10। देखो नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर 116/990 दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 117/990 ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन होगा 116/495। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, एक क्वेश्चन क्लास नंबर 7 में ऑप्शनल मिस्टेक हो गया था, मैं उसको करवा दे रहा हूं और उस वीडियो की लिंक
मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दे रहा हूं, ठीक है। उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए, ये क्लास नंबर 7वीं क्लास का जो है, जो 7वां क्लास हम लोग रनिंग किए थे, उसमें फ्रैक्शन की टॉपिक थी। फ्रैक्शन की इससे पहले 7वीं क्लास में 11 क्वेश्चन तक अप्रॉक्स में हो चुके हैं। आज हम लोग इस वाले वीडियो में 21 क्वेश्चन किए हैं, 11 और टोटल लेके 21 क्वेश्चन हो गया है। 11वें क्वेश्चन में वहां ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम थी, मैं उसको फिर से सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, 20 सही 2/7 था, डिवीजन करना था 16 सही 1/4 का, ये प्रॉब्लम थी। और आपका ऑप्शन था एक सही 115/455, बी ऑप्शन था एक सही 113/455, सी ऑप्शन था एक सही 116/453 और डी ऑप्शन था नन ऑफ दिस। इसको सॉल्व करते हैं। 7 को अगर 20 से गुणा करेंगे तो 140 और 2 142/7 हो जाएगा। डिवीजन करेंगे 16 चौके 64 और 1 65/4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग 142/7 गुणे 4/65 ये सॉल्व करेंगे। तो हमारा जब सॉल्व करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 के 6, 4 एकम 4 और 1 5 बटे 5 सत्ते 35 के 5 और 6 सत्ते 42 103 45, 455 आता है हर में और 568 आता है अंश में। तो देखिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब देखिए हमारा नन ऑफ दिस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो करना क्या है, इसको करेंगे, एक बार लेके जाएंगे तो आएगा एक आएगा और 8 में से 3 घटाएंगे, 8 में से 5 घटाएंगे 3 आएगा, ठीक है। एक सही 113/455, देखो एक सही 113/455 आपके ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये करेक्ट वैल्यू होगी। अब हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इसको, ठीक है। और आपका फ्रैक्शन टॉपिक आज कंप्लीट होता है। जिन लोगों ने वीडियो नंबर 7 नहीं देखा है जाके देखिए। अब इसके बाद हम लोग परसेंटेज की टॉपिक प्रारंभ करेंगे। हमारी 9वीं क्लास अगले दिन आएगी। आज हमारी 8वीं क्लास, 8 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और जितना भी अधिक हो सके, ये मैंने आपको फ्री ऑफ कास्ट दिया है, तो जितना भी अधिक हो सकता है आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम लोग बहुत सी ट्रिक सीखने वाले हैं। आप लोगों को ये क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अभिषेक शुक्ला का, अभिषेक गर्ग का, आप सबको नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।